हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट क्विज। हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। स्लीनेक्स 2025 अभ्यास भारत व किस देश के मध्य हुआ? सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार, फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला नौसेना अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया। इसके अलावा राज्य कृषि संबंधी योजना और देश का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान भी शुरू किया। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15,000। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 15,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा बेयोर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारतीय खिलाड़ी रूपा बेयोर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कर्नाटक और केरल के बाद हॉक सिस्टम लागू किया जिसका उद्देश्य वन एवं वन्यजीव आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाना है। देविका सिहाग का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। देविका सिहाग एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में मलेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। वांग यी किस देश के विदेश मंत्री हैं? साउथ कोरिया, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं। वे हाल ही में भारत दौरे पर आए हुए थे, इसलिए ये चर्चा में है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ? असम, लद्दाख, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ। यहाँ झुबला महोत्सव भी मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया? उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशित घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? 583.98, 619.82, 693.62, 691.63। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 693.62 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 693.62 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो अब तक का उच्च स्तर है। हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स जीता? देविका सिहाग, हेनत्ता शर्मा, तान्या हेमंत, अरुणा कंवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
तान्या हेमंत। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स का खिताब जीता। 50 वर्ष से अधिक उम्र दराज हाथी मोहनमाला का निधन किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ? केवलादेव, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, पन्ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्ष से अधिक आयु के हाथी मोहनमाला का निधन हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। गोवा एफसी को, रियल मैड्रिड को, एफसी बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रियल मैड्रिड। स्पेन का क्लब रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित हुआ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? वंदे भारत, गरुड़, भारत 18, रुद्रास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रास्त्र। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के हावड़ा चंदौली रेलखंड पर एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। बार्क इंडिया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गौरव बनर्जी, उत्पल कुमार, संजोग गुप्ता, सोनाली मिश्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौरव बनर्जी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के शी लीड्स 11 कार्यक्रम का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आरंभ किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, नासिक, उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तार दर्ज किए गए? 2439, 2668, 2848 या फिर 3096। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2668। तमिलनाडु और केरल की संयुक्त गणना में कुल 2668 नीलगिरी तार दर्ज किए गए। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। अंटा समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका, जमैका, दक्षिण कोरिया, चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमैका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र जमैका में हुआ। यह संगठन समुद्र तल खनिजों के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक के लेखक कौन है? D.Y. चंद्रचूड़, V.S. रवि, रवि कुमार, अरुणा सिंह। इसका राइट आंसर है D.Y. चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक लिखी, जिसमें संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। धन्यवाद।